वो रमजान शरीफ का महीना है। ये तीनों महीना में बड़ा ऑफर है, बड़ा फायदा है। जो रजब का महीना गुजरा, नबी फरमाते हैं ये अल्लाह का महीना है, और ये महीना जो चल रहा है नबी फरमाते ये मेरा महीना है। हमारे बीच में बड़े खतीब हैं, अभी मौका टाइम मिलेगा तो खिताब करेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब किबला मिसबाही, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मुफ्ती है, आपके इलाके में रहते हैं, आपका यहाँ पाकुड़िया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहता हूँ ये भी मेरा शागिर्द है, और ऐसे ऐसा मेरा शागिर्द है तो जिनको देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। माइक को देख तारीफ कर रहे हैं, सलाहुद्दीन भाई गदगद हो रहे हैं, बूटा भाई गदगद हो रहे हैं। मेरा शागिर्द जब तकरीर करता है तो मेरा दिल भी गदगद होता है। आज यहाँ की तारीफ हो रही है, पलियादा वाला का पैसा जो लगा है सीना ऊंचा हो रहा है, क्योंकि तारीफ अगर किसी चीज को हो तो जिसने किया है मेहनत उसे अच्छा लगता है। आज नबी की तारीफ करेंगे खुदा खुश हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने नबी को लाजवाब बनाया है। खूबसूरत गुंबद देखिए, अगर तारीफ कीजिए तो बनाने वाला खुश हो जाता है। बेहतरीन दीवान देखिए, उसकी तारीफ कीजिए तो बड़ी खुश हो जाता है। शागिर्द का अगर कमाल देखिए, उसकी तारीफ कीजिए तो उसका उस्ताद खुश हो जाता है। स्टूडेंट टॉपर हो गया, उसके कमाल देख लीजिए तो उसका टीचर फौरन खुश हो जाता है। ये सिस्टम का मसला है, नीचे वाले की तारीफ कीजिए ऊपर वाला खुश हो जाता है। बेटे का कमाल देखिए, उसकी तारीफ कर दीजिए तो बेटा बाप खुश हो जाता है। हजरात मोहतरम, बिला तमसील गुंबद खजरा आज मैसेज देना चाहता है, आज तुम नबी की तारीफ कर लो, क्योंकि नबी की तारीफ में खुदा की रजा है। खुदा चाहता यही है, मेरे मुस्तफा की तारीफ करो, मेरे नबी को खुश कर लो, तेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। क्योंकि रब ने फरमाया, ए मेरा बंदा तुम मुझे देखना चाहता है, मेरा कमाल देखना चाहता है, मेरा जलाल देखना चाहता है, मेरा रुतबा देखना चाहता है, मेरा मर्तबा देखना चाहता है, खुदा को पहचानना चाहता है, रब को जानना चाहता है, रब की रुबूबियत जानना चाहता है। देख लो तुम्ही में से मैंने एक ऐसा रसूल दिया है जो आमना के घर में पैदा हुआ है, जमाने में लाजवाब है। इनका चेहरा देख लो, इनके चेहरे में खुदा का जलवा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार बोल दीजिए या अली। रजब का महीना गुजरा, उस महीने में अल्लाह ने इनाम दिया, हमारे नबी को 27वीं की रात को अर्श पर बुलाया। बोलिए सुभान अल्लाह। उसी रात में नमाज मिली। नबी का सफर आप सुने होंगे उलमा से, नबी गए बैतुल हरम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, पहला आसमान दूसरा आसमान सफर हुआ। ये सफर जब हुआ, मेरे नबी का ज़ारा सफर जो हुआ, तो वाकया बड़ा मुख्तसर है। वाकया के यूँ बयान करते उलमा कि सफर बड़ा लंबा था लेकिन बड़े कम वक्त में हुआ। बोली सुभान अल्लाह। इतना कम वक्त में नबी जहाँ से निकल कर गए थे, जिस दरवाजे से वापसी हुई कुंडी हिल रही थी। नबी जिस बिस्तरे पे आराम फरमाते, जहाँ से उठ कर गए थे, जब वापस हुए तो बिस्तरा गर्म था, बिस्तरा गर्म था। अब बोलेंगे मौलाना जो सिर्फ पगला गया है, कहाँ जन्नत, कहाँ जहन्नम, कहाँ पहला आसमान, कहाँ मस्जिद अक्सा। ये सारा इंतजामात, 9 बार मूसा से आना जाना, 50 की नमाज को 5 करवाना, ये लंबा वक्त लगा है। आप कहते हैं नबी गए थे वापस हुए बिस्तरा गर्म था, आप कह रहे हैं कुंडी हिल ही रही थी। बात समझ में नहीं आती, समझा देता हूँ, एक लाइन में समझ जाइए। उलमा तवज्जो है, तवज्जो है। अब बताइए, अगर 12 बजे घड़ी चले और 12 बजे में उस घड़ी से बैटरी निकाल लीजिए तो घड़ी चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। घड़ी बंद, कांटा चलना बंद, 12 बजे बस कांटा रुक गया। 2 घंटा के बाद बैटरी सेट कर दीजिए। कितने देर के बाद? 2 घंटा के बाद समझिए सेट कर दीजिए। 12 बजे बंद किए थे, निकाले थे, अब 2 घंटा के बाद जब सेट किए तो घड़ी कहां से चलेगी? जल्दी बोलिए थे। 12 से ना? क्यों? क्योंकि वो बैटरी निकाल दिए थे, घड़ी बंद थी। इसीलिए जब बैटरी डाले हैं मालूम हो गया इस बैटरी, इस घड़ी का कोई कमाल नहीं, सब इसी बैटरी का कमाल है। यही वक्त है, इसी में पावर है। इसे निकाल लिया था, वही वक्त रुक गया, इसे डाल दिया, वक्त वहीं से शुरू हो गया। तो ये सफर जो नबी का बयान हुआ, परेशान मत हो। जब खुदा ने नबी को बुलाया तो नबी जब दुनिया से चले गए तो यूं समझ लो दुनिया रुक गई, दुनिया रुक गई, यानी वक्त रुक गया। ये ना पूछो नबी 1 साल थे, 100 साल थे, 1000 साल थे, 200 साल थे, 1 करोड़ साल थे, वो खुदा जाने। जब
नबी गए थे दुनिया रुकी हुई थी, नबी आ गए चलना शुरू हो गया। खुदा ने ये मुस्तफा को मकाम दिया है, ए नबी आप दुनिया की चांद है, आप निकल गए तो चांद निकल गई, आप आ गए तो चांद आ गई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और किसी के पास पैसा है? ये कर हमारे बहनों यार लो जब नुके बैठ गए, क्या एक बार बोल दिए सुभान अल्लाह, समझ नहीं पाए। तो मत समझिए पैसा आपका लग जाएगा। अच्छा गुंबदे खजरा, नबी का रोजा हरा है। अच्छा हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, आप लोग देखे होंगे हजरत, रेलवे स्टेशन के करीब है एक हो मामू है, लीजिए लीजिए पैसा लीजिए लीजिए, इतना ऊंचा स्टेज बनाए हैं कमेटी वाले, तवज्जो दे, स्टेज लाजवाब, सब कुछ बढ़िया, पैसा रखिए बाद में सब दे देंगे, सब अच्छा है, शिकायत नहीं कर रहे हैं। आने वाले साल जब जब स्टेज बनाइएगा इतना फूल लगाइएगा सब ठीक है, लेकिन ये दरी के ऊपर ना बेडशीट जरूर बिछाइएगा। क्या बात, क्योंकि इस पर क्या बिछाया मालूम है? उसको कारपेट कहते हैं, खाली शादी ब्याह में लोग खा करके चप्पल के साथ चलता है, और ये सब नायबे रसूल है, इस पर कैसे बैठेंगे? सही बात। इसीलिए आइंदा ख्याल रखिएगा, आप भूल गए होंगे गड़बड़ी से तो बोल दीजिएगा पंडाल वालों को कि इस पर बेडशीट चाहिए। बहुत अच्छा, इस पर चाहिए। अब जरा सुनिए, ट्रेन जब गुजरती है तो सिग्नल देने के लिए दो किस्म की झंडी है, एगो लाल एगो हरी, है ना? अगर हरी झंडी दिखा देता तो ट्रेन गुजर जाती है, और लाल झंडी दिखा दे तो ट्रेन रुक जाती। क्यों? खतरा। और हरी झंडी दिखा दिया का खतरा नहीं, रास्ता क्लियर, ओके, नो टेंशन, गुजर जाओ। एक जगह मियां बीवी में झगड़ा हुआ, झगड़ा की वजह क्या है? पानी में दाल डालना भूल गई, और जब खाने के टाइम में उंगली चला रहा शोहर तो खाली पानी है, मिर्चे है, रसूल है, यादी है, नॉन है, दाल नहीं है। अब झगड़ा शुरू, फटाफटी मियां बीवी शुरू, मामला गड़बड़ा गया, तो पावर दिखाया, तो बीवी बोलती बहुत पावर दिखाते हैं, हमको धमकी देते हैं, इतना पावर है तो ट्रेन रोक के दिखाइए। अच्छा, ट्रेन रोक के दिखाइए। का ये तो चुटकी खेल है, तेरी मोहब्बत में ट्रेन क्या, हम जहाज रोक देंगे। हिसाब किताब लगाया, भोरे भोरे मियाँ बीवी रेलवे स्टेशन के करीब, घर के बगल में ट्रेन का रूट था, धीरे धीरे मियाँ बीवी चलने लगा। जब चलने लगा तो जानते हैं उधर से ट्रेन गाड़ी आ रही थी, उधर नारा लगाने दीजिए, अब हम लोग को मुझको सुनिए, उन्होंने बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं, 6.5 फीट नहीं 9.5 फीट लंबे, और हमसे 4 किलो और 5 किलो बेसी वजन में। हाँ, उनका नाम कारी निसार करकतरी है। कम मोटे थोड़े हैं, कम लंबे थोड़े हैं। अभी देख लीजिए, आप देखते ही बेहोश हो जाइए। हाँ, ये आ रहे थे वंदे भारत से, हम बोले वंदे भारत से कहा जाइए राम बूढ़ा, बोले दुमका उतरिए मौलाना जसीर है। नारे तकबीर, जरा पूरी ताकत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। हजरत कमेटी वालों का एक अजीम और जबरदस्त इंतखाब, हिंदुस्तान के मशहूर खूबसूरत खतीब हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी की आमद हो रही है। अल्लाह करीम इनकी खिताबत पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग बाहर हैं वो लोग अंदर अब बैठ सुभान अल्लाह। 6.5 फीट लंबे है ना, मुझसे ज्यादा मोटे है क्या? देखिए, हाँ, ये सुन्नियों का शेर है। जा रहे हैं, मत जाइए, ये जलसा है, कुछ लीजिए। अजमत रजा भागलपुरी भी तशरीफ ला रहे हैं बहुत जल्दी। अब फौरी तौर पर एक नाथखानी होगी, कारी निसार की तकरीर होगी, समझे कि नहीं? आज का जलसा आसमान तक चढ़ेगा। टेंशन क्यों लेते हैं? मौलाना जसीर तकरीर करने नहीं आया है, मियाँ बीवी झगड़ा का ट्रेन रोक के देखा दे कहते तो पावर होगा।
सुबह जब निकला बीवी का लाल वाला दुपट्टा ले लिया अंदर में। जब उधर से एक ट्रेन आ रही थी, बीवी के साथ शोहर था, वो लाल दुपट्टा हिलाने लगा। जब ट्रेन का ड्राइवर देखा कि लाल दुपट्टा हिला रहा है, क्या बात है, आगे जरूर कुछ खतरा है, रोकना चाहिए। ट्रेन रोक दिया। जैसे रोका ड्राइवर उतरा, का क्या बात है, आगे कोई खतरा? का कोई खतरा नहीं। का तो फिर क्यों लाल झंडा दिखा के गाड़ी रोका? का हम अपनी बीवी को अपना पावर दिखा रहे। ड्राइवर को गुस्सा आया, एक छाप दिया। बीवी बोलती है, ठो क्या हो रहा है? क्या तुम नहीं समझोगी? कहा खाना हम बनाए आप समझते हैं? क्या हम अपना पावर दिखा रहे थे तुमको, ड्राइवर अपना पावर दिखा रहा हमको। अगर झंडा हरा दिखा देता तो गाड़ी रुकती नहीं। तो मालूम हो गया, ये ताज्जुब में पड़ जाइए, कलर और रंग बहुत था, लेकिन ट्रेन को रोकने के लिए सांसदानों ने लाल झंडा को अपनाया है और पास करने के लिए हरा रक्षा को लिया है। बात समझ में आई? ए पढ़ने वालों, दुनिया में तूने क्या रिसर्च किया? सफेद ले लिया होता, पीला रंग ले लिया होता, कोई और कलर ले लिया होता, लेकिन ट्रेन को पार करने के लिए तूने हरा ही रंग क्यों लिया था? तो जवाब मिलता है, ए दुनिया वालों, तुम्हें क्या मालूम, नबी जहां आराम फरमा है वो रोजा हरा है। अब अमन चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, सुकून चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, करार चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, इत्मीनान चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, जिंदगी में अमन चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, अस्मत चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, मर्तबा चाहिए तो झंडा हरा चाहिए, अखलाक के पेकर में ढलना है तो झंडा हरा है। जहां जहां हरा है वही वही सच्चा मुसलमान।